क्या अंतर होता है आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? चलिए समझते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो ठो आता है आपका, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बोलने का क्या मतलब हो जाता है, देखिए ये बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, यानी कि हर ट्रांजेक्शन का दो साइड्स होगा और वो दो साइड्स का नाम क्या है, एक है आपका डेबिट और एक है आपका क्रेडिट। ठीक है। अब इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन होता है उसमें आपका तीनों अकाउंट मेंटेन होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों प्रकार का अकाउंट इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में। और ये ज्यादा एक्यूरेसी होता है इसमें। और उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं ट्रायल बैलेंस से, देखते हैं कि भाई सही एक्यूरेट है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस मैच किया तो ओके, नहीं किया तो मतलब कुछ गड़बड़ है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका एक प्रकार का इनकम्प्लीट और अनसिस्टमेटिक मेथड होता है, इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम का एक दूसरा भी नाम है, सिंगल एंट्री सिस्टम का एक आपका दूसरा भी नाम है, वो आपका क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, इसका नाम है एक दूसरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक। इसमें मेनली आपका पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किया जाता है, मेनली आपका डेटर, क्रेडिटर और कैश बुक। अगर आपका घर तरफ राशन उसन दुकान होगा तो देखिएगा वो एक राशन खाता मेंटेन करता है, और उस राशन खाता उसमें दो तीन और, दो तीन ही बुक मेनली मेनली जो मेन मेन बुक है केवल उसको वो मेंटेन करता है, आपका डेटर, आपका क्रेडिटर और ये। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम आपका स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन बड़ा बिजनेस के लिए किसी भी हाल में वो सही नहीं है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आपका चाहे स्मॉल हो, चाहे बिग हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए वो बेटर है। ठीक। बात कीजिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, दो ही तरह प्रकार का बेसिस है, एक है आपका कैश बेसिस, दूसरा है आपका एक्रूअल बेसिस। क्या मतलब होता है कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस बोलने का मतलब? कैश बेसिस बोलने का मतलब होता है भाई एंट्री तब रिकॉर्ड होगा जब हम लोग को कैश रिसीव हो या तो हम लोग को मिले। ठीक है। एक्रूअल में रिकॉर्डिंग तब होगा जब हम लोग को अर्न किए, व्हेन दे आर अर्न, नॉट कैश इज एक्सचेंज। आसान भाषा में समझिए, आसान भाषा में बोलने का मतलब है, मान के चलिए अगर आप 1 अप्रैल 2020 को गुड्स को सेल किए और उसका पैसा आपको 1 अगस्त 2020 को मिला, तो कैश बेसिस बोलता है कि भाई पैसा कब, जब ट्रांजेक्शन हुआ, भले 1 अप्रैल 2020 को सेल किए हम लोग, ठीक है, मान के चलिए 2000 का सेल किए हैं, तो कैश बेसिस बोलता है पैसा कब मिला भाई इस सेल का, भले वो 1 तारीख 1 अप्रैल को हुआ लेकिन पैसा मिला कब, 1 अगस्त को, तो बोलता है रिकॉर्डिंग इस दिन होगा, कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग इस दिन होगा। ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलता है कि नहीं, आप सेल सही मायने में कब किए, पैसा तो बात का चीज है ना, वो कभी भी मिले, लेकिन सेल तो हो गया ना, तो आप सेल किए 1 अप्रैल को, तो इस दिन आपका रहेगा क्या, एक्रूअल बेसिस। ये आपका एक्रूअल बेसिस बोलता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है, और कुछ खास मेन डिफरेंस है नहीं बच्चों। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।